हेलो स्टूडेंट्स, सिलोजिज्म के लिए हम कुछ वेन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि गोले कैसे बनाए जाते हैं। जैसे ये हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनको हमें सॉल्व करना है, तो हमें वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। मैं उन्हें सिंपल लैंग्वेज में गोला बोलता हूँ कि भाई गोले कैसे बनाए जाते हैं। ऑल कप्स आर ग्लासेस, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है कि एक आप गोला बना लो, इसके अंदर जो भी कुछ है दुनिया में वो सब कप हैं, ठीक है, लेट्स से। और जितने भी कप हैं वो सारे के सारे ग्लास हैं। तो भाई जो ग्लास होगा वो मान लो ये हो गया ग्लास। तो जितने भी कप हैं, देखो यही तो कप थे हमारे, ये कप थे हमारे, ये कप थे, ये। तो जितने भी कप हैं वो सारे के सारे देखो ग्लास नाम की चीज़ के अंदर कवर हो गए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो ग्लास हों, लेकिन कप तो हैं ही हैं इस स्टेटमेंट। तो इस तरीके से इस वाली स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बन गया। अब हम सेकंड स्टेटमेंट का बनाते हैं। इंडिपेंडेंटली बनाएंगे हम इसको, बिल्कुल, ठीक है। कि सम ग्लासेस आर स्पून्स, ओके। तो मान लो कि ये ग्लास है, ठीक है, और ये मान लो कि स्पून है। तो अगर इस स्टेटमेंट के तहत हमको बनाना है तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ग्लास ये हो गए, स्पून ये हो गई, तो कुछ जो ग्लास हैं उनको स्पून कहा जाएगा, ठीक है। सिलोजिज्म में जो वर्ड्स होते हैं सिलोजिज्म के अंदर, जैसे ग्लास का अलग मीनिंग होता है, स्पून का अलग मीनिंग है। हमें पता है कि ग्लास कभी भी स्पून नहीं हो सकता रियल वर्ल्ड की बात करें तो, लेकिन यहाँ ये इमेजिनरी टर्म्स होते हैं और इनको हमें रियलिटी से रिलेट नहीं करना होता। हमें बस बोल दिया जाता है कि हमें जो है उससे हमें लॉजिकल इन्फ्रेंस ड्रॉ करने हैं। तो ये कुछ इस तरीके के गोले बन जाएंगे कि सम क्लासेस का एक हो गया, सम एक्स आर बाई, कुछ इस तरीके से ये हो सकता था। तो इसको हम एक्स बोल देते, इसको हम बाई बोल देते, और कुछ एक्स बाई बन जाते हैं। सम ग्लासेस आर स्पून्स, ओके। अब देखो ये हमने इंडिपेंडेंटली बना लिया, इसका ये बन गया और पहले वाले का ये बन गया। अब ये दोनों अगर कंबाइंड स्टेटमेंट हैं, मीन्स ये वाला जो ग्लास है और ये वाला ग्लास है वो सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर कैसे बनेगा। तो हम कैसे बना सकते हैं सिलोजिज्म में। तो देखो ऑल कप्स आर ग्लासेस, ये तो ठीक है, और सम ग्लासेस आर स्पून्स, तो ग्लास का ये है, लेट मी टेक द रेड कलर ओवर हियर। तो ग्लास ये है, ठीक है। सम ग्लासेस आर स्पून्स, इसको मैं स्पून बोल सकता हूँ। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई बनने की। एक और तरीके से बन सकता है कि मान लो कप ये हो, स्पून ये हो, थोड़े से कप को भी स्पून बना दो और ये ग्लास बना दो। ऑल ग्लासेस आर स्पून्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं रिपीट कर देता हूँ कि किस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए, ऑल कप्स आर ग्लासेस, ठीक है। तो ये कप हैं, ऑल कप्स आर ग्लासेस, ठीक है। दो डायग्राम बना लिए मैंने, सेम दो बार बना लिए क्योंकि मुझे दो पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। सेकंड स्टेटमेंट आती है, सम ग्लासेस आर स्पून्स, ओके। तो एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये स्पून हो गई, और एक हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये स्पून हो गई, राइट। अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर हम तो ऐसे की बजाय ऐसे बोलना चाहते हैं स्पून्स। तो देखो ये वाला और ये वाला सेम ही बात है, देयर इज़ नो डिफरेंस इन द टू। तो ये दो डायग्राम जो है अलग नहीं हुए, ओके। चलिए अब नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट है, सम ट्रीज आर लीव्स, कुछ पेड़ पत्ते हैं, ठीक है। हम वेन डायग्राम बना रहे हैं, गोला बना रहे हैं। अगर हम सही गोले बना सकते हैं तो हम सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, पूरे मार्क्स हम सिलोजिज्म में लेकर के आएंगे। बहुत सिंपल है, हमको बस सही गोला बनाना आना चाहिए, ओके। आप ये मान ही लो कि ट्री और लीव्स हमें कुछ नहीं दिया, एक्स बाई दिया है, ठीक है। सम एक्स आर बाई, ठीक है। यहाँ पर ये बाई था तो इस सम वाई आर जेड, ठीक है। इस तरीके से मान लो, तब ट्री लीव फ्रूट में कंफ्यूज आपको होना ही नहीं है। ये कुछ भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं।
मतलब एक्स बाई के ऊपर नहीं लगता, जैसे ट्री के ऊपर लीफ तो लगता है रियल वर्ल्ड में, लेकिन इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि एक्स बाई के ऊपर नहीं लगता कभी भी। ओके, तो हम बनाते हैं इसको, सम ट्रीज आर लीव्स। इसको कैसे बनाएंगे, मान लो कि ये ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ये गोला वेन डायग्राम, राइट। इसके अंदर जो भी कुछ है वो ट्रीज़ हैं, सम ट्रीज आर लीव्स, और इसके अंदर सारे के सारे जो हैं लीव्स हैं, तो ये कुछ जो ट्रीज हैं वो लीव्स हो गए, इस तरीके से बन जाएगा। देन द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल लीव्स आर फ्रूट्स, राइट। तो ये लीव्स हैं हमारी, जितनी भी लीव्स हैं वो सारी की सारी फ्रूट्स हैं। ओके, तो वो इसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है, फ्रूट्स। ये एक तरीके से बन गया वेन डायग्राम। क्या किसी और तरीके से बन सकता है ये, भाई कोई हमसे कहे, ऐसा कह सकता है कि सर आपने ये ट्री ऐसे बना दिया और लीफ मैं तो ऐसे बनाऊंगा, तो ठीक है, ये और ये सेम है। इस केस में भी देखो जो फ्रूट्स हैं वो हमें ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, ऑल लीव्स आर फ्रूट्स। तो ये वेन डायग्राम और ये वेन डायग्राम एकदम सेम है, तो इन दोनों स्टेटमेंट का एक सिंगल ही मेन वेन डायग्राम बनने वाला है। कोई दूसरा मतलब कि गोले की संरचना पॉसिबल नहीं है इन स्टेटमेंट्स के लिए। लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि ट्री को वो लीफ से रिलेट करने लग जाते हैं। इसके लिए सिंपल सा तरीका मैंने आपको यही बताया है कि आप इसको एक्स वाई जेड वेरिएबल्स मान लो। अगर यहाँ पर लिखा होता सम एक्स और वाई, ओके, तो हम कैसे बनाते हैं, मान लो ये एक्स है, ठीक है, ये वाई है, तो ये हो गया सम एक्स और वाई, है ना। और देन ऑल बाई आर जेड, तो हम यहाँ से ऐसे बना देते हैं ऑल बाई आर जेड। तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका हो जाता है ना। तो इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ये देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जामिनर ने हमें ऑल लिख के दिया होता, ऑल ट्रीज़ आर लीव्स, तो हम कैसे बनाते हैं, ट्री का डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं और लीव्स का डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं। जितने भी ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो लीव तो कहलाएंगे, ठीक है, वो लीव के अंदर कवर होंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये देखो, ये सब जो डॉट्स हैं वो ट्री नहीं है, लेकिन ये लीव्स हो सकती हैं। लेकिन जितने भी ट्री हैं, लीव के बाहर कोई भी ट्री नहीं मिलेगा, सारे के सारे ट्री जो है लीव के अंदर ही मिलेंगे, राइट। देन दूसरी स्टेटमेंट में ऑल लीव्स आर फ्रूट्स, ऑल लीव्स आर फ्रूट्स। उस केस में जो वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसकी फर्दर अगर मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग करूँ, देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ था सम, ओके, और यहाँ ऑल ही लिखा रहने दो, तब कैसा बनता, तब देखो ऑल ट्रीज आर लीव्स, तो ये ट्री है, ये लीव्स हैं, ओके, और यहाँ पे क्या है, सम लीव्स आर फ्रूट्स, सम लीव्स आर फ्रूट्स। तो यहाँ देखो दो तरीके के वेन डायग्राम बन जाते हैं, एक तो इस तरीके का और एक इस तरीके का भी बन सकता था, ट्री लीव्स एंड फ्रूट्स यहाँ तक आता है ना। ये दो तरीके के। तो अगर आप रफ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी और जितने सही आप डायग्राम्स बना लेंगे, ठीक है, कोई भी डायग्राम आपको छोड़ना नहीं है, बस आप सारे डायग्राम बनाओ और सारे डायग्राम्स जिस कंक्लूजन पर पहुंचाते हो वही हमारा हमेशा आंसर होता है। कभी भी आंसर हमारा गलत नहीं होने वाला है। जिन लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे होते हैं उनको देख करके, तो उन लोगों के लिए मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पर आप इनको मैथमेटिकल वेरिएबल से रिप्लेस कर लें। जैसे मान लो कि उसने ट्रीज़ और लीव्स बोला है, लेकिन आप जो है इसको बोल दो एक्स, ट्रीज़ को एक्स बोल दो, इसको बाई बोल दो, ठीक है, तो यहाँ ये बाई है ऑलरेडी, एक नया है तो इसको जेड बोल दो, ठीक है। तो अब आपके पास स्टेटमेंट क्या हो गई, सम एक्स आर बाई एंड ऑल बाई आर जेड। अब आपको इनका बनाना है डायग्राम, ठीक है। तो ये मान लो कि x है अपने, सम एक्स आर वाई, तो ये सम एक्स आर वाई का डायग्राम ये बन गया, ऑल बाई आर जेड इसका डायग्राम ये बन गया, ठीक है। देयर हैज़ टू बी नो कन्फ्यूज़न इन दिस, इज इट फाइन। इसका देखो जो डायग्राम है वो एक और तरीके से बन सकता है, सम एक्स आर बाई, ओके, ऑल बाई आर जेड। देखिए इसमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसमें ऑल एक्स आर जेड भी हो गया अपने आप। तो ये दोनों पॉसिबल डायग्राम आपको दिमाग में आने चाहिए और आपको बनाने हैं,
ठीक है, तभी हम सही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और सही हमारा आंसर निकल पाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रैक्टिस के लिए, ऑल ड्यू इज वाटर एंड सम ड्यू इज स्टोन। ओके, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। ऑल ड्यू, मान लो कि ये ड्यू है, ठीक है, ड्यू, ऑल ड्यू इज़ वाटर, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये हो गया वाटर, एंड सम ड्यू इज स्टोन। तो देखो यहाँ पर दो तरीके से बन सकता है, एक तो मैं यहाँ पर ही अंदर के अंदर ही बना दूँ इसको स्टोन, ठीक है, और एक और तरीके से बना सकता हूँ, व्हाट कैन बी दैट वे, कि स्टोन को मैं कुछ इतना बड़ा बनाऊँ कि वो थोड़ा सा बाहर भी निकल जाए, ठीक है। तो ये दो तरीके से यहाँ पे डायग्राम बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कभी जो है आर लिखा होता है, कभी एज लिखा होता है, तो आप एज और आर का कोई ख़ास कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। ये सब चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए होती हैं, केवल आप यहाँ पे पैरामीटर्स अपने हिसाब से ले लीजिए। एक्स वाई मान लीजिए, तो ये एक्स है और ये जेड है, ओके। ड्यू को भी हमने एक्स माना था, तो यहाँ पे एक्स रहेगा ये, तो इन दैट केस ऑल एक्स आर वाई, ये एक्स है और ये वाई हो गई, ऑल एक्स आर वाई, और सम एक्स आर जेड, तो ये जेड हो गए, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक्स वाई एंड जेड बाहर तक चला जाए, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सही डायग्राम हम बना लेंगे तो हम सही कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे, हम बेटर आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इस चीज़ को आप अपने आप ही रीड कर सकते हैं कि मान लो एज की जगह इसको आर मान लो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा हम मानते हैं तो किस तरीके से ये बनेगा, अगर ऐसा हम मान लेते हैं, मान लीजिए एज की जगह हमने इसको आर मान लिया, ओके, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, ये ऑलरेडी एक्स हो गया, ये जेड हो गया, इसको मैंने आर मान लिया, तो ये स्टेटमेंट देखो आपकी मिलती जुलती सी हो जाएगी, ऑल एक्स आर वाई, है ना, एंड सम, ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी सम एक्स आर जेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे बड़ी आसानी से, मिलती जुलती सी देखी हुई सी कुछ स्टेटमेंट बन गई, ऑल एक्स आर वाई एंड सम एक्स आर जेड, ठीक है। इसके दो वेरिएंट हो जाएंगे पॉसिबल, एक्स वाई, एक बार जेड हमने अंदर की तरफ बना दिया, एक बार जेड बाहर की तरफ तक बना देंगे। तो इस तरीके से हम सिंपली डायग्राम को हम ड्रॉ कर सकते हैं। जितने अच्छे हमारे डायग्राम, जितने सटीक हमारे डायग्राम, उतने हम सही आंसर तक पहुंचेंगे, उतने हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। अभी देखिए नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हमारे पास क्या स्टेटमेंट्स हैं, ऑल सॉल्ट इज शुगर एंड नो शुगर इज पल्स, ठीक है। तो एक तो काम हम ये कर सकते हैं कि हम इसको अपनी जो सिंपल वाली लैंग्वेज है उसमें हम इसे कन्वर्ट करके देख सकते हैं, और दूसरा हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। देखो नो वाला क्वेश्चन हमने एक भी नहीं किया हुआ है, ओके। तो पहले तो मैं इसको सिंपल कन्वर्ट करता हूँ, सॉल्ट को मैंने एक्स बोल दिया, शुगर को बाई बोल दिया, ओके, और एज की जगह मैं आर डाल दूँगा, ठीक है। तो बाई है तो ये भी बाई हो गया, और ये नया वेरिएबल जेड हो गया। तो स्टेटमेंट्स कुछ इस तरीके से, ऑल एक्स आर बाई, है ना, ये वाली स्टेटमेंट कुछ इस तरीके की हो गई। दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, नो बाई आर जेड, ओके। तो ये मैंने मान लिया एक्स, है ना, तो बाई क्या हो जाएगा भाई, बाई यहाँ पे हो जाएगा, और नो बाई इज जेड, यानी कि बाई और जेड एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करते, तो उसके बाहर यहाँ पे गोला बना दो। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर मैं तो इधर बनाऊंगा गोला, भाई आप इधर बना लो, एक ही बात है, दोनों कोई फ़र्क नहीं है इधर बनाने में इधर बनाने में। बेसिक फंडा क्या है कि देखो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, नो बाई इज जेड। तो ये हमारी मिलती जुलती से हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया और हमने इसका वेन डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब इसको हम जो है सीधा सीधा रिप्रेजेंट कर देते हैं। भाई एक्स हमारा क्या था, सॉल्ट, और ये क्या था हमारा, शुगर बाई, जेड क्या था हमारा, पल्स, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अगर हम इसको बनाते तो हम किस तरीके से बनाते, यहाँ बनाते हम सॉल्ट, यहाँ बनाते हम शुगर, और यहाँ पर हम बना देते पल्स। तो इस तरीके से हमारा गोला और ये वेन डायग्राम्स जो है हमारे तैयार हो जाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को वेन डायग्राम्स बनाना आ गया है,
पर यहीं से जो है हम सिलोजिज्म को सॉल्व करेंगे लॉजिकली, बिना किसी कन्फ्यूज़न के सही आंसर्स तक पहुंचेंगे। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए देखिए हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, नो मोबाइल्स आर लैपटॉप्स। ठीक है, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं सीधे। ये मान लीजिए मोबाइल्स हैं, तो फिर लैपटॉप और मोबाइल के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये लैपटॉप का गोला हो जाएगा और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहेंगे। नथिंग इज़ कॉमन बिटवीन द टू मोबाइल एंड लैपटॉप। ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स। ओके, तो ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, ये कुछ इस तरीके से हो सकता है कंप्यूटर्स। इसकी एक और पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती थी, ये हो सकती थी मान लो ये मोबाइल था, ये लैपटॉप था, तो कंप्यूटर कुछ ऐसा हो जाता, तब भी ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही होते हैं। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती थी, देखिए क्या, ये मोबाइल था, ये लैपटॉप था, कुछ इस तरीके से हो जाता कंप्यूटर। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच हो गया, लेट मी डू इट लाइक दिस। इस तरीके से, मतलब ये एक अलग वेन डायग्राम है, ये एक अलग वेन डायग्राम है, ये एक अलग वेन डायग्राम है, एक अलग वेन डायग्राम है। इन दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पर 3 डायग्राम्स बन सकते हैं, 3 पॉसिबल डायग्राम्स हैं और ये तीनों डायग्राम्स सही हैं। जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर रफ कॉपी पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें ये तीनों डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत है। इन तीनों डायग्राम्स में जो कंक्लूजन मैच करेगा वही हमारा आंसर हो सकता है, उसके अलावा हमारा कोई भी आंसर नहीं हो सकता। ओके, तो हमें बस वेन डायग्राम सही से बनाना आना चाहिए। हम सारे सिलोजिज्म के क्वेश्चंस एकदम सही करेंगे और पूरे पूरे मार्क्स एग्ज़ाम में हम वहाँ से लेकर के आएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप प्रैक्टिस करिए इसकी, हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि सिलोजिज्म आपको और बेहतर समझ में आए।